आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, खास खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका दैनिक लोकफन चैनल में और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद अंसार सिल्लोड़ से। नाज़रीन, आज 31 दिसंबर 2020 है और मेरे साथ में इमरान उर्फ़ गुड्डू है। और नाज़रीन, मैं ये भी बताता चलूँ कि मैंने काफ़ी मरतबा आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर आप कल्टी मारने की फ़िक्र में हैं। लेकिन आप मुझको नीलम चौक पर, यहाँ पर जो नीलम चौक जाना जाता है, यहाँ पर काफ़ी लोग चाय पीने के लिए आते हैं, तो हो सकता है आप भी इसी खुशी में यहाँ पर चाय पीने के लिए आए हैं। तो मुझे घर को जा रहे थे। अच्छा, तो हमारी किस्मत कि आप हमारे को सपड़ गए। तो हम ये जानना चाहेंगे और आपसे हम इसलिए कांटेक्ट कर रहे थे कि देखा जा रहा है कि आप सत्तार सेठ के जन्मदिन पर, और वैसा भी जो अब्दुल समीर जो उनके बड़े फर्जंद हैं, उनके जन्मदिन पर भी आपने बड़ी खुशियों का इजहार किए। और उस दिन 19 दिसंबर को आपने बड़ी दावत का इंतज़ाम भी किए। काफ़ी लोगों ने उस दावत से फ़ायदा भी उठाए। और आप राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार, उनका जन्मदिन है और इस मौके पर आपने सिल्लोड़ के हर चौक पर आपने बैनर लगाया है और कमान लगाया है और बैनरों से सजाया है मुबारकबाद देने के लिए। लेकिन देखा गया है कि कुछ दिनों पहले आप एमआईएम पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, शहर अध्यक्ष रहे, और उस वक्त आप कट्टर मुखालिफ में नाम आपका लिया जाता था कि राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार के आप कट्टर मुखालिफ है। तो ये हवा किस वजह से पलट गई कि आप राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार के चाहने वालों में शामिल हो गए, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये एक योगायोग मौका था, एक चांस था, और यही वजह से आज मैं उनके साथ में हूँ। क्या मौका था, क्या चांस था, क्या बात है, क्या रीज़न है वो? देखो, मुझे तो ऐसा लगता कि असल में सबसे पहली बात तो आप जो बोल रहे, मेरा कभी अब्दुल सत्तार साहब से नाराज़गी नहीं थी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से और कुछ नीचे के लोगों के वजह से, कुछ गलत फहमियों के वजह से जो है तो हमारे बीच में कुछ दूरियां बनी थी, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन देखा गया है आपके तकरीर में, भाषण में भी, कि आपने उनके मुखालिफ कहा है। तो आपने ऐसी कौन सी वजह देखी है उनके दरमियान में कि आप उनके चाहने वालों में शामिल हो गए? देखिए, अन्य ये राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब, इनको किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं, ये खुद एक ब्रांड है। और अब्दुल सत्तार साहब क्या चीज़ है, ये सिल्लोड़ सोयगांव नहीं, मराठवाड़ा नहीं, बल्कि ऑल महाराष्ट्र, और मैं यूँ कहूँगा कि पूरे इंडिया में जो है तो जानी मानी एक हस्ती है। और अब्दुल सत्तार साहब जो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, जो सबसे पहले गौर गरीबों के हमेशा से मसले मसालियत पे ध्यान रखते हुए काम करते हैं और हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। बस यही वजह है कि मैं आज उनके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। अच्छा, तो आप इस जन्मदिन के मौके के मुनासिबत से, और वैसा भी देखा गया है कि अभी सिल्लोड़ वार्ड नंबर 12 में इलेक्शन है और जनता में चर्चा चल रही है कि आप वहाँ के इच्छुक उम्मीदवार हैं। तो कहीं इस लालच में तो नहीं आप उनके साथ में इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? क्या लोग ये जाने कि वो आप उनके चाहने वालों में हैं? वजह क्या है? नहीं, देखो, वार्ड नंबर 12 के इलेक्शन का और ये होल्डिंग्स बैनर का कोई दूर दूर से ताल्लुक़ नहीं है। और वो तो जो इस राज्य के राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब ये जो तय करेंगे, वो उनका राइट्स है, उनके हाथ में इसका जो है तो पावर है। और मैं इच्छुक है, शायद आपको गलतफहमी हुई कि मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कहीं ऐसा जिक्र करा या कहीं अपने आप को ऐसा पेश किया कि मैं 12 नंबर वार्ड का इच्छुक हूँ बोल के। तो मुझे लगता है जनता में ऐसी चर्चा चल रही है। और देखिए, ठीक है, आप नहीं हैं, लेकिन अगर आपको उस वार्ड से खड़ा नहीं किया गया तो आप क्या कहना चाहेंगे? जब मैं वहाँ से इच्छुक ही नहीं हूँ तो खड़ा नहीं करने का सवाल ही नहीं आता। मतलब आपकी जो नीयत है बिल्कुल साफ़ है। ये जो पूरे सिल्लोड़ में बैनर लगाए जा रहे हैं, और इससे पहले भी जब राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार को क्वारंटाइन किया गया था और जब वो वहाँ से वापसी हुई थी, उनकी सिल्लोड़ में आमद हुई थी कोरोना जीत कर, जब वो यहाँ पर आए थे कोरोना से जीत कर, तो आपने उस वक्त भी जो है तो माहौल को, सिल्लोड़ के माहौल को बहुत ही बैनरों से सजा दिया था। और चैनल पर जब बुलाया गया था वहाँ पर भी कोई अनबन हुई थी, उस वक्त भी आप उनके डिफेंस में आगे बढ़े थे। तो ये जितनी भी बातें हैं तो ये किस लिए की गई?
वजह तो कुछ होंगी, रीज़न तो कुछ होगा कि आप कुछ चाहते हैं उनसे। देखिए, अब्दुल सत्तार साहब एक ऐसे शख्स है राजकारण में। सबसे पहले तो वो कोरोना से जब लड़के आए थे तो मुझे इस बात की खुशी थी कि जो इंसान गौर गरीबों के बीच में जाके, जैसे उनका राशन का, खाने का, पीने का, रहने का, जो जिस तरीके से वो ध्यान रख रहे थे कोरोना में, शायद ही मेरी नज़र में महाराष्ट्र में कोई दूसरा लीडर देखने को नहीं मिला। और गौर गरीबों के बीच में जाके उनकी समस्या सुन के उनकी समस्या का हल निकालने वाला इंसान, अगर कोविड पॉजिटिव आते जिनको कोरोना पाया गया था, तो हमारी दुआ थी, मेरी दुआ थी, पूरे गरीबों की थी, पूरी अवाम की थी। और मैं समझता जितने लोग उनको पहचानते थे, हर कोई दुआ कर रहा था कि अब्दुल सत्तार साहब जो है तो जितनी जल्दी हो सके फ़ौरन इस बीमारी से जो है तो इस बीमारी को मात देकर वापस अपने शहर वापस आए। और वो जो खुशी थी वो एक मुझे अकेले को नहीं थी, वो और भी सारे बहुत से लोगों को खुशी थी। और बस वही खुशी के लिए मैंने जो है तो बैनर्स लगाए थे। अच्छा, वो जो वजह है, जो रीज़न है, जो बता रहे हैं आप, गौर गरीब राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार गौर गरीबों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो इसकी कोई ऐसी मिसाल जो आपके दिल पर लगी है जिसकी वजह से आप उनके आशिक बन गए, वो हम वजह जानना चाहेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब का और मेरा ताल्लुक़, इनके मेरे पर्सनल रिलेशन है। मैं जब छोटा था और अब्दुल सत्तार साहब MLC आमदार चुन के आए थे, तो मैं कुछ घर की नाराज़गी की वजह से सिल्लोड छोड़ के बॉम्बे चला गया था। यूँ समझो कि मैं सिल्लोड छोड़ के भाग गया था अपना घर छोड़ के। तो उस टाइम अब्दुल सत्तार साहब ने एक छोटे से बच्चे को, जिसमें मेरे फैमिली भी असफल हो गई थी मुझे सिल्लोड वापस लाने में, तो यही वो राज्य मंत्री है अब्दुल सत्तार साहब, जिन्होंने मुझे मना के, समझा के और प्लेन की लालूच दे के एक उम्मीद जगा के कि वापस चल, हम प्लेन से जा रहे। उसके बाद मैंने मना किया तो वहाँ पे काम नहीं है, मैं आके क्या करूँगा, क्योंकि मेरा बचपन का माइंड था एक वो डाइवर्ट हो चुका था कि बॉम्बे में जो काम होता है वो सिल्लोड में नहीं हो सकता, सिल्लोड में नहीं कर सकते। तो उस वक्त भी अब्दुल सत्तार साहब ने मुझे ये वादा किए थे कि तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को अपने साथी रखूँगा और अपने साथी तुझे जो काम लगा वो काम मैं तेरा करा के दूँगा, बाकी तू सिल्लोड चल। तो मुझे ये लगता है आज मैं सिल्लोड शहर में हूँ। और इससे पहले यहाँ से मैं औरंगाबाद गया था, औरंगाबाद शिफ्ट हुआ था। तो आज जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे ऐसा लगता कि ये अगर किसी की वजह से मैं अपने माँ बाप के पास, अपनी फैमिली में वापस आया हूँ, अपने वतन में, अपने शहर में, तो उसका एक में कारण है जो इस राज्य के राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब है, जिसने मुझे बहुत ही अच्छे से समझा के, कन्वेंस करके। और दूसरी एक बात, जिस शादी में अब्दुल सत्तार साहब गए थे, मुझे याद है अंधेरी वेस्ट में हाजी साहब के वहाँ पे, तो उस टाइम में मैं छोटा सा था, अब्दुल सत्तार साहब वहाँ के चीफ गेस्ट थे, उन्होंने मुझे वहाँ पर, वहाँ के जो जिम्मेदार थे बड़े लोग हमारे, तो उनके हाथ से मुझे दावत दे के स्पेशल वहाँ पर बुला के और अपने साथ में जहाँ वो बैठे थे वहाँ पर बिठा के मुझे इज्जतों से नवाजा। जब से मैं अब्दुल सत्तार साहब का जो है तो फ़ैन हूँ। अच्छा, तो उसी वक्त से आपने फैसला कर लिया था कि राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार जहाँ पर भी जाएंगे, जिस पार्टी में भी जाएंगे, आप पार्टी को देखकर शिवसेना में आए या राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार को शिवसेना में देखा तब आए? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी और अब्दुल सत्तार साहब, आप जो सवाल कर रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पार्टी अपनी जगह है, अब्दुल सत्तार साहब अपनी जगह और मैं अपनी जगह हूँ। लेकिन देखा गया है कि जो विधानसभा का टफ इलेक्शन हुआ है और ऐसे मौके पर जहाँ के फ़ौरन पार्टी में शामिल होना और वो पार्टी से आमदार होना और मंत्री होना बहुत ही ताज्जुब के सबब बना और वो तारीख़ बन गया एक। और वजह यही हो सकती है जो आपने बताया कि आपके साथ में जो बर्ताव अब्दुल सत्तार ने किया है, हो सकता है यही बर्ताव कई औरों के साथ में भी किया गया है। और उसी वजह से विधानसभा के कट्टर इलेक्शन में, जहाँ पर के जनता में ये चर्चा चल रही थी कि ये इलेक्शन अब जातिवाद पर उतर गया है, तो लेकिन यहाँ की जो आवाम है उन्होंने एक ऐसे शख्स को चुना जो सबको लेकर चलने वाला, और जिस तरह से आपके ऊपर आप बीती जो आपने सुनाए हैं, ऐसे लोगों के कंधों पर हाथ रखकर उनको एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करने की तमन्ना दिलाकर उनका एक नया मोड़ बनाने वाली शख्सियत है। इसी वजह से शायद उनको इतने लोगों की दुआएं हैं और ऐसे टफ इलेक्शन में वो जीते हैं। अब्दुल सत्तार साहब एक ऐसी चीज़ है, जब से मुझे समझ है बचपने से मैं देख रहा हूँ, राजकारण में नहीं था तब भी देख रहा हूँ कि अब्दुल सत्तार साहब जो है तो इनको चमत्कार करने की आदत है।
अनहोनी को होनी में बदलने की आदत है। और यहाँ पे रहा सवाल जातिवाद का, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे इस राज्य के राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब, इनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर समाज के लोग जितना चाहते हैं वो शायद ही महाराष्ट्र में और किसी लीडर को चाहते हैं। यहाँ पे ठीक है, आपके देखने में आया होगा कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए यहाँ पर जातिवाद माहौल बनाया गया था, लेकिन वो माहौल बनाने वालों की हद तक था। यहाँ का माहौल घर घर तक नहीं पहुँचा, डोर डोर तक नहीं पहुँचा, क्योंकि अब्दुल सत्तार साहब जो है तो सिल्लोड सोयगांव की बुलंद तोप है। और इन्होंने, आपने देखा होगा कि यहाँ पर कभी जातिवाद का नाम दूर दूर तक ना है। और आज अब्दुल सत्तार साहब की मेहनत रंग लाई है कि यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आगे भी जो है तो कई सदियों तक हमारे इस राज्य के राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब का सेकुलरिज्म पे एक जो है तो मिसाल दिए जाती है, मिसाल कायम किए, जिसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सभी लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ते रहे। और हमारी दुआ है और सिल्लोड सोयगांव की जो है तो सभी लोगों की तमन्ना है कि आज ये हमारे राज्य मंत्री है, फ्यूचर में ये हमारे सीएम रहे। अच्छा, अभी इस मौके पर मैं एक जो गरीब लोगों का अतिक्रमण टूटा है उसी के ताल्लुक से एक बात आपसे भी जानना चाहूँगा कि वहाँ पर जो सिल्लोड का मिर्ज़ा कॉलोनी का 50 फीट का रोड है और दही गांव का रोड वहाँ से जाता है, दोनों रोड एक साथ मिलते हैं और वहाँ पर कुछ तकरीबन 15 से 20 लोगों की फैमिली रहती थी। वो रोड में अतिक्रमण बताया गया, हालांकि उनके पास में रजिस्ट्री भी है, लेकिन इतना है कि प्लॉट नंबर नहीं है। तो राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार के करीब में जो लोग रहते हैं उन्होंने उनसे 1 तारीख का वादा किया है कि राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो इस ताल्लुक से आप क्या ख्याल है आपका? देखो, बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती है इस बात का, और इस हादसे का शिकार मैं भी हुआ हूँ। बाकी यहाँ पे कैसा रहता है, देखो अब्दुल सत्तार साहब जो है तो एक राज्य मंत्री है, इनके ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है और एक बहुत ही काबिलियत वाले अहदा रखते हैं राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब। रहा सवाल अतिक्रमण हटने का, तो अतिक्रमण हटने या हटाने का काम जो है तो यहाँ की नगर परिषद का है, स्थानीय कॉरपोरेटर का है। और मुझे नहीं लगता कि उस बारे में आप जो बोले वहाँ पे 8-10 घर है, जो भी है, शायद अब्दुल सत्तार साहब से वो लोगों ने संपर्क करे या उन तक वो बात पहुँची होंगी। 1 तारीख का उनको दिलासा दिया गया है, तो हो सकता है 1 तारीख उनके लिए अब्दुल सत्तार की तरफ से एक जन्मदिन की उनके लिए एक भेंट हो जाए। तो इस बिल्कुल हो सकती, तो जो वो बोलेंगे, जो वो बोलते वो ज़रूर करते, और जो नहीं बोलते वो गरीबों के लिए वो भी उससे ज़्यादा करते। नाज़रीन, बहुत ही अच्छा जुमला इन्होंने कहा है राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार के ताल्लुक से, तो आप दोबारा वो जुमला दोहराइए। जो वो बोलते वो ज़रूर करते, और जो वो नहीं भी बोलते वो गरीबों के लिए उससे बढ़कर करते, ये सभी को मालूम है। नाज़रीन, तो यहाँ पर हम मुलाकात किए हैं इमरान उर्फ गुड्डू से, जो कि बहुत ही कट्टर मुखालिफ थे राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार के, लेकिन वो कट्टर हिमायतियों में यानी कट्टर चाहने वालों में क्यों हो गए, ये वजह भी आपने जान लिए हैं। और अभी जो है तो हम अब्दुल सत्तार साहब के कार्यकर्ता है और हमारी फितरत में है, जिसके साथ रहो, जब तक रहो, वफादारी से रहो, ईमानदारी से रहो, ताकि आपको लोग सिर्फ विरोधक माने, गद्दार नहीं। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, इसी के साथ रुखसती चाहेंगे। खुदा हाफिज़।